हम लोग सभी परमात्मा के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं और एक एक दिन कितना अच्छा और हमें आगे बढ़ा रहा है। हमारी इस यात्रा पर हम सभी आत्माएं जो निमित्त हैं इस परिवर्तन के लिए, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा करा रहे हैं। वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जो हमें प्यार से बिठा के पढ़ा रही है, सुना रही है, समझा रही है किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ होनी चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए और किस प्रकार हम कहीं पर भी रहते हुए अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझते हुए जैसे हम हैं, अगर हम ऐसी अपनी स्थिति में लौट आए तो हम पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। कितना बड़ा वंडर है ये कि वो सत्यम शिवम सुंदरम आके स्वयं हमें पढ़ाते हैं, बेहद से आकर हद में अपना ये ज्ञान समझाते और सुनाते हैं। हम सब कितने फॉर्चुनेट हैं कि परम पिता परमात्मा, वो सबसे बड़ी शक्ति जो इस विश्व को चलाती, वो हमें आके पढ़ाते हैं। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। ये कितना बड़ा वंडर है कि इस समय ही ये सब होता है। समय ही समय महापरिवर्तन का चल रहा है। दो प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, एक परिवर्तन मेरे अंदर और एक परिवर्तन मेरे बाहर चल रहा है। पर मेरे अंदर का परिवर्तन बाहर के परिवर्तन को ट्रिगर कर रहा है। तो यही है कितना बड़ा वंडर कि परमपिता परमात्मा इस पूरे सृष्टि चक्र को खत्म करते हुए जब हम पहुंचे, ये पूरा कल्प समाप्ति की और एक नए कल्प की शुरुआत हो रही है। महापरिवर्तन का समय चल रहा है और हम सभी आत्माएं परमात्म विधि से अपने ऊपर कार्य कर रही हैं और ये कार्य करते करते स्वयं को अति उन्नत स्थिति पे लेकर जा रही हैं, संपन्न और संपूर्ण बन रही हैं। परमात्म विधि है ही ऐसी कि हम सभी आत्माओं को एक हाई वाइब्रेशन पर लेके जाती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं भी सृष्टि की सबसे पॉजिटिव, कांस्टेंट और हाई वाइब्रेशन है। और हम सब जब उनसे कनेक्ट होते तो उन्हीं की विचारधारा जब हम सुनते तो उन्हीं की वाइब्रेशन में हम आ जाते। कुछ दिन पहले से, कल भी और उससे एक दिन पहले भी कोई मुझे कह रहे थे कि जब हम पहले क्लास करते थे और जब हम अब क्लास करते हैं, सेशन सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन घर पे भी जनरेट होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ते तो हमारे अंदर एक शक्ति का प्रवाह होता है शब्दों में, क्योंकि इतनी सरलता और इतनी शक्ति होती है, क्योंकि महावाक्य हैं वो परम पिता परमात्मा के। भगवान स्वयं आकर हम सभी बच्चों को तैयार करते हैं इस परिवर्तन के समय पर। और परमात्मा ये भी बताते कि आप सभी बच्चे हैं जो उनके हमेशा करीब रहते हैं। ये विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सब आत्माएं उनके साथी हैं, साथी हमारे टीममेट हैं वो। तो जब टीममेट इतना इतना सुंदर होगा तो जो बाकी हम सब टीम के सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? सभी आत्माएं अपने आप के अंदर कितनी विशेषताएं भरती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार आप सभी बताते हैं कि कितने सारे परिवर्तन आप अपने अंदर लेकर आ गए हैं। परिवार में रहते, संगठन ही है ना, वो भी तो संगठन है, एक परिवार। एक तो है हमारा एक छोटा संगठन और एक है बड़ा, और एक ही ये विश्व पूरा एक संगठन है। एक परिवार है जिसके जो मुखिया हैं वो परम पिता परमात्मा है, सबसे बुजुर्ग इंसान ऐसे कहते हैं मजाक में उनको, है ना। हंसी की बात है कि सबसे बुजुर्ग इंसान मतलब उनको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, इसीलिए उनको पता है कि बच्चे कहाँ क्या सोचते क्या करते हैं। और जिस प्रकार हमारे लौकिक पिता को पता है कि बच्चों की कैपेसिटी कितनी है,
जैसे मान लीजिए कोई लौकिक पिता, उनके 2 या 3 बच्चे हैं, उनको मालूम है कि क्या कौन सा बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। तो हम सभी के परलौकिक पिता, परम पिता परमात्मा, उनको सब पता है हम कहाँ सोच सकते, क्या कर सकते। इसीलिए रोज बहुत विधि पूर्वक आते और प्यार से हम सबको पढ़ाते और चलाते हैं। देखिए कि जब आत्माएं परमात्मा कहते हैं कि संगम तक पहुंचती तो डिप्लीट हो जाती हैं, पूरा अपना चक्र फिनिश करके पहुंचती तो डिप्लीट हो जाती हैं। आत्मा की शक्ति कम हुई, क्षीण हुई, डिप्लीट हुई तो उसी की वजह से रोग भी बढ़ जाते हैं। जहां आत्मा कमजोर हुई तो विकारों ने अपनी जगह ले ली है। यानी कि जैसे ही उजियाला कम हुआ तो अंधेरा आ गया, या यूं बोलिए एब्सेंस ऑफ लाइट जो है डार्क है, रोशनी की कमी ही है जो अंधेरा को लेकर आ रही है। और जैसे हमारे जीवन में ये उजियाला आया, हम सभी के अंदर से ये विकार रूपी, ये बीमारियां रूपी अंधेरा जाता जा रहा है। हम सभी आत्माएं कितने कितने भाग्यशाली हैं और दिल से दुआएं देते हैं एक दूसरे को, और परम पिता से भी दुआएं मिलती हैं। दुआओं की बातें ही पिछले कुछ दिनों से चल रही है, और हम पिछले कुछ दिनों से किस प्रकार परमात्मा हमारे सामने एक रोड मैप लेकर आए कि कैसे हमें ये कार्य करना है, कैसे अपने आप को 16 कला संपूर्ण बनाना है। इस विश्व के महापरिवर्तन के समय में हम सभी इस समय ट्रांसफर के टाइम पर हैं। एक टाइम ट्रांसफर का टाइम, अर्थात एक युग जो कुछ एपिसोड्स का बचा है, अंतिम एपिसोड, और एक नया समय जो शुरू ही हो चुका है। सृष्टि पर सतयुग की सुबह आ चुकी है और हम सभी तो इस समय उस सुबह में हैं। हम सभी की ये गुड मॉर्निंग या गॉडली गुड मॉर्निंग या गोल्ड गुड मॉर्निंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए, आज का दिन जो बेहद खास है, आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। संगम युग पर हर मोमेंट बहुत बहुत प्रीशियस होता है। परमात्मा पिता हमें बताते कि आप एक स्टेज पर हैं और स्टेज पर एक एक एक्टर अपना रोल निभा रहा है इस सृष्टि पर। तो हम सभी उस परमात्मा के जो प्रिंसिपल एक्टर और डायरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा है, वो हमें जो सिखाते कराते किस प्रकार कैसे करना है ना। सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हैं तो किस प्रकार वो हमें भी अपने अपने जैसे ही बना रहे हैं। तो एक कदम हम आज का अपना बढ़ाते इस जर्नी पर और शुरू करते हैं हम आज की पढ़ाई। कुछ दिन से हम महावाक्य पढ़ रहे थे परमात्मा के, और किस प्रकार हम आत्माओं को, अपने आप को 16 कला संपूर्ण, जैसे कि हम देखते कि श्री कृष्णा की अभी तक ड्रामा के अंत तक भी पूजा बड़ी विधि पूर्वक होती है। विश्व की हर आत्मा, चाहे बड़े हों उम्र में, चाहे छोटे हों, चाहे कॉस्ट्यूम में भाई हो या बहन हो, हर आत्मा उसकी तरफ आकर्षित होती है। कोई तो उसको बच्चे बना के रखते, कोई उसको भाई बनाते, कोई उसके साथ रास रचते, अनेक प्रकार के रिश्ते निभाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आत्मा इतनी इतनी शक्तिशाली हो कि विश्व की हर आत्मा उस तक पहुंचना चाहती है, उसको याद करती और प्रेम करती है। तो परमात्मा ने हमें कुछ उसके लिए मार्गदर्शन दिए कि कैसे हम आत्माएं उस 16 कला संपूर्ण स्थिति में पहुंचे कि कृष्ण एक सिंबल है, ये तो हम सुनते आए हैं, और सतयुग में आने वाली हर एक आत्मा 16 कला संपूर्ण यानी कि उस सिंबल तक अटेंड करे अपने आप को। तो परमात्मा ने हमारे सामने एक बहुत सुंदर विधि और एक रोड मैप ला के दिया। हम सभी उस रोड मैप को पिछले कुछ दिनों से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उसी के बीच में हम परमात्मा हमारे लिए बहुत सुंदर महावाक्य लेकर आए और हम पिछले 2 दिन से उसको समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये जर्नी सतयुग में पहुंचने की। जिस प्रकार परमात्मा कहते ये 16 कला संपूर्ण बनना, अर्थात ये तो रिजल्ट है, पर भरना तो अभी होगा, अर्थात कार्य तो अभी करना होगा। सतयुग में आना, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, है ना, ये फाइनल रिजल्ट है, प्राप्ति का समय वो है।
बट इस समय का समय जो है कार्य करने का है अपने ऊपर। इस समय का समय सेवाओं का है। इस समय का समय इस विश्व में जब महापरिवर्तन चल रहा है, विश्व की हर एक आत्मा इस परिवर्तन की स्थिति से गुजर रही है। बाहर प्लैनेट का वाइब्रेशन थोड़ा डाउन हो रहा है, तो हम सभी क्यों नहीं परमात्मा विधि से पलने वाले बच्चे, जैसे परमात्मा कहते हैं कि आप सभी कुछ शिव शक्ति कहते, तो कहते कि पल रही हैं शिव शक्तियां अव्यक्त पालनाओं में। अव्यक्त पालना है, परमात्मा अव्यक्त, हाँ, और उनकी पालनाओं में हम सभी बच्चे पल रहे हैं। ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम सभी आत्माएं अन्य आत्माओं की सेवा करके, जैसे मनसा सेवा की बात हो रही थी, उनको दुखों से थोड़ी सी मुक्ति दिलाएं। और जितनी ज्यादा हम मनसा सेवा को बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा ही उनकी सेवाएं और उनके दुख से मुक्ति होगी। वो कैसे होगी, अभी हम पढ़ रहे थे, चलिए हम शुरू करते। तो हम ये पढ़ रहे थे कि लास्ट में कल जो सेंटेंस हमने देखा था कि निमित्त भाव, यानी कि हम एक इंस्ट्रूमेंट है परमपिता परमात्मा के, और दूसरा निर्माण भाव, और तीसरा निर्मल भाव की बात हो रही थी। निर्मल स्वभाव यानी कि बिहेवियर, और निर्मल वाणी, ये हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब निमित्त भाव आएगा। अब उससे ऊपर की कल एक बात हम संतुष्टि की भी कर रहे थे। एक एंगल हमने संतुष्टि का कल देखा था, और एक संतुष्टि की बात को हम आज देखेंगे। परमात्मा कल बता रहे थे कि जिनके साथ हम रहते, सुनते, जिनको हम कुछ बता रहे हैं, उनके साथ हैं, उनको भी वो संतुष्टता होनी चाहिए। एक तो है कि हम संतुष्ट नहीं है तो अन्य आत्माओं को संतुष्टि नहीं दे पाएंगे, ये तो हमने कल देखा था। और दूसरी बात आज हम शुरू कर रहे हैं कि हम तो संतुष्ट हैं, पर अन्य आत्माएं संतुष्ट नहीं है। तो भी हमारे जो जमा का खाता है, अकाउंट है, किसका, कौन सी चीजें जमा होनी है, हमारी शक्तियों का, ज्ञान का। ये जो अकाउंट है, खजाना है, ये परसेंटेज वाइज जमा होगा, या यूं बोलिए थोड़ा कम जमा होगा अगर मैं आत्मा तो संतुष्ट हूं, पर अन्य आत्माएं संतुष्ट नहीं है मैंने जो भी काम किया उससे। उसके लिए क्या करना है, क्यों हुआ ऐसा, क्यों बोला परमात्मा ने ऐसा, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, दो आत्माएं हैं, उन्होंने कोई सेवा दी, कुछ भी हो सकता है, वो तो संतुष्ट हैं अपने उस कार्य से, पर जो बी है वो संतुष्ट नहीं है जो उन्होंने सेवा दी है उससे। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो भी कार्य हुआ, सेवा हुई, उसमें जमा का खाता में थोड़ा कम होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, जब मैं आत्मा संतुष्ट हूं और मैंने दूसरे को सर्विस दी, वो संतुष्ट नहीं है, तो वहां से कौन सी वाइब्रेशन आएगी उनके पास, बी के पास, बी कौन सी वाइब्रेशन देगा एक को, असंतुष्टि वाली। इसीलिए जब भी कोई कार्य करें, सबसे पहले इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। परमात्मा जो हमें बता रहे हैं कि जब हमने ये समझ लिया कि मैं आत्मा निमित्त हूं, किसके, परमात्मा करा रहे हैं, जब परमात्मा करा रहे हैं तो परमात्मा की शक्तियां और वाइब्रेशन मेरे साथ हैं ऑटोमेटिकली। और क्योंकि परमात्मा की शक्तियां और वाइब्रेशन मेरे साथ है, क्योंकि मैं उनका कार्य कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो मेरे अंदर संतुष्टि जो आ रही है, मेरी हाई वाइब्रेशन से ही अन्य आत्माओं की भी सेवाएं अपने आप होगी। पर जरा सा भी अगर हम उस मैंपन में आ जाते हैं, तो मैं तो शायद संतुष्ट हूं, पर अन्य आत्माएं संतुष्ट उससे नहीं होंगी। वो मैंपन की वाइब्रेशन एक लिमिटेड वाइब्रेशन। इसीलिए इसके बाद का सेंटेंस परमात्मा हमें एक चेकिंग पॉइंट देते हैं कि आप एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक भाव हो। दूसरा, खाली यहीं तक नहीं, दूसरा क्या है, निर्माण भाव हो, मेरा स्वयं का निर्माण से, मेरी स्थिति के निर्माण से अन्य आत्माओं की स्थिति का निर्माण हो।
और तीसरा हमारा बिहेवियर और वाणी निर्मल हो। इन तीनों में से कुछ भी अगर कम हुआ फिर जमा का खाता कम हो। कल यहां तक हमने इसको समझा था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते। अब यहाँ पर परमात्मा पिता हमें क्या बता रहे हैं कि भाव, भावना और स्वभाव स्वभाव बोल, अगर यह तीन बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, या दो है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। कहने का अर्थ है परमात्मा का भाव, भावना और संभावना। हमारा भाव क्या है सर्विस करने का, तो ये चेकिंग करनी है कि कहीं बीच में डीप चेकिंग, कहीं छोटा सा भी कहीं पर मेरे अंदर कोई लेने का भाव तो नहीं है किसी से। जब मैं कोई भी सर्विस कर रहा हूँ, जब समझ लिया कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे कोई भी कहीं पे भी कार्य कर रहे हैं, अभी परिवार में हैं, कहीं पर भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, क्या मुझे उससे कुछ चाहिए तो नहीं? छोटा सा भी अगर ये भाव आ जाता है तो यहाँ डीप चेकिंग है कि जो भी सर्विस हमें मिली, मान लीजिए एक रोल है पिता का, ये सर्विस मिली हमें, परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट है हम, और ये जो आत्माएं हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं, या माता का रोल है, या कोई भी रोल है, मैनेजर का रोल है, टीचर का रोल है, तो वहां पर मेरे को ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुझे उससे कुछ चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, या बिल्कुल ही बहुत बहुत ही क्लीन मैं सर्विस कर रहा हूं, मैं आत्मा सर्विस कर रही हूं, तो फिर मेरा जो परसेंटेज है जमा का, अगर वहां पे ये भावना रही कि हाँ मुझे कुछ भी चाहिए, चाहे तारीफ हो चाहे कुछ भी हो, उसके बदले कुछ भी एक्सचेंज में चाहिए, तो मेरी एनर्जी परमात्मा की एनर्जी से चेंज हो जाएगी। मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी से हट गया, तो फिर परसेंटेज जो जमा हो रही है वो कम हो जाएगी। अर्थात जब हम कोई भी सर्विस या सेवा कर रहे हैं, ध्यान से समझना है, नहीं समझ आए तो पूछना है, तो जब कोई भी सेवा दे रहे हैं तो मेरी जो एनर्जी है वो रेडिएट हो रही है, पर अगर कहीं भी कुछ लेने का मन में विचार आ गया डीप भी, तो फिर जो मेरी एनर्जी यहाँ से निकलनी चाहिए वो ब्लॉक हो जाएगी, और जो ब्लॉक हो जाएगी एनर्जी, तो कार्य तो जरूर होगा पर उसमें कहीं पे भी किसी को संतुष्टि नहीं होगी। कार्य अर्थ, मान लीजिए किसी ने बोला कि आप पानी दे दीजिए पौधों को, तो पौधों को पानी दिया, कैसा दिया, सही हुआ कि नहीं हुआ, गलत तो नहीं, कैसे बोलेंगे, क्या होगा, हमारा विचार इस पे चले गया, तो ना तो राइट रीति से कार्य हुआ क्योंकि मेरी एनर्जी ब्लॉक हो गई। जब मेरी एनर्जी ब्लॉक हो गई, अर्थात जो पौधों को रेडिएशन, जो उनको रेडिएशन, जो मेरी जो वाइब्रेशन जानी चाहिए थी, वो गलत रेडिएट हो गई, और जब गलत रेडिएट हो गई तो कार्य भी गलत हो गया, और जो भी काम करना था उसमें गलतियां भी हो जाती। तो ये डे टू डे लाइफ में ये पॉइंट जो अभी आया है, हम बहुत जगह ऐसा कर बैठते हैं। जब हमारा क्या क्यों में, जैसे हम थोड़े दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी पढ़ रहे थे, जब आत्मा क्या और क्यों में चले गई, अर्थात उसकी वाइब्रेशन डाउन हो गई। जब डाउन हो गई वाइब्रेशन, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और परमात्मा जो बता रहे हैं, एक तो ये बात, और दूसरी बात जमा का खाता जो भी सर्विस हम कर रहे हैं उसमें भी परसेंटेज में कमी आ जाती। क्यों? क्योंकि मिस्टेक का खाता बढ़ जाता है, जहां गलतियां होती हैं वहां परफेक्शन नहीं होता है, और परमात्मा हमें एक्यूरेसी से और परफेक्शन से हर कार्य को करना है, हम बता रहे हैं, क्योंकि यही 16 कलाएं भी। अब इसको यहां तक रखते और फिर हम और इसके आगे बढ़ते, तो ये भी और पॉइंट हमें क्लियर होंगे। तो 4 ही सब्जेक्ट हैं, आप चेक करो। परमात्मा आगे बता रहे हैं, हम सब कौन है? स्टूडेंट है ना, हमारी ये लाइफ जो है स्टूडेंट वाली। किसके स्टूडेंट है? गॉडली स्टूडेंट है। वो पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। संगम युग पर जब हम समझ जाते हैं कि मैं आत्मा और वो परम पिता परमात्मा, हमें पढ़ाने वाले वो हैं,
हम उनके बच्चे हैं, और हम सभी बच्चे जो हैं फिर कौन हुए, स्टूडेंट हुए ना। तो हमारी ये जो लाइफ है, संगम युग की लाइफ, वो एक स्टूडेंट की लाइफ है। तो उसमें बताते हैं परमात्मा के 4 ही सब्जेक्ट हैं। तो 4 ही सब्जेक्ट हैं आपके अपने, आपके चेक करो क्या 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, खाता क्या हमारे 4 सब्जेक्ट में खाता जमा हुआ है। अब वो उसकी डीप चेकिंग करा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं, हम उसके बारे में बातें करेंगे। हर खजाने को चेक करो, ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर किया या साधारण तो नहीं हुआ। अर्थात ज्ञान का जो खजाना है, जो परमात्मा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया, उसमें हमें क्या क्या मिला। ये पहले तो मिला कि मैं आत्मा, और सामने आसपास जो भी है वो सभी आत्मा है। ये भी पता चला हर आत्मा डिवाइन है, परमात्मा ने हमें बताया। बस वो कुछ अपनी जो मैग्नीट्यूड है उससे थोड़ा दूर हो गई है। सबके पास सभी गुण हैं, जो आत्मिक गुण हैं जो हमारे पास हैं वो उनके पास भी है। ये नॉलेज, और दूसरी नॉलेज क्या, ये ड्रामा की नॉलेज, कि पहले कौन सा समय था, अब कौन सा समय है, ये भी एक नॉलेज। ये भी एक नॉलेज कि इस समय सृष्टि पर कलयुग चल रहा है, या यूं बोलिए घोर कलयुग चल रहा है, ये भी एक नॉलेज। ये भी एक नॉलेज कि सृष्टि पर जो इस समय का समय है, इस समय हर एक आत्मा के विकार अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, और विकारों में आते रहेंगे, या तो अपने ऊपर कार्य करेंगे, सदगति की तरफ चलेंगे, या नहीं, कार्य नहीं करेंगे तो दुर्गति की ओर है। ये भी एक नॉलेज। ये भी एक नॉलेज जो सामने से आ रहा है, वो मेरा भाग्य है, मेरे कर्म का इफेक्ट है। मेरा आज जो है उसके पास ज्यादा पावर है। अगर मैं आज सही से कार्य नहीं करूं तो मेरा कल का भाग्य खराब हो रहा है। ये भी एक नॉलेज। तो परमात्मा ने हमसे पूछा कि क्या कोई भी कर्म दिन भर जो कर रहे हैं वो नॉलेज के आधार पे कर रहे हैं। अर्थात 4 सब्जेक्ट हैं। तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, रिपीट करते, पहला है ज्ञान, फिर दूसरा क्या है, ध्यान, परमात्मा से कनेक्ट होना, ध्यान। तीसरा क्या है, धारणा, जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसकी धारणा। और चौथा क्या है, सर्विस, सेवा। 4 सब्जेक्ट हैं। तो पहले सब्जेक्ट की बात हो रही है, हर खजाने को चेक करो, जितने भी ये चारों हैं इसको चेक करना। ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प यानी कि थॉट कैसा होना चाहिए, नॉलेजेबल, नॉलेज के आधार पर संकल्प होना चाहिए। कर्म नॉलेज के आधार पर होना चाहिए। क्या संकल्प और कर्म किया वो नॉलेजफुल होकर किया। डीप चेकिंग है दिन भर की नॉलेज। अभी हमने समझा ना कौन कौन सी नॉलेज जो परमात्मा ने जो हमें दी, ये सभी बातें बताई ना, सभी बहुत क्लैरिटी है हमारे अंदर कि ये नॉलेज हमें परमात्मा ने दी है। तो जो भी कर्म हुआ वो नॉलेज के आधार पर हुआ या साधारण हुआ। पूछ रहे हैं परमात्मा, साधारण तो नहीं हुआ। साधारण का अर्थ क्या है, अभी हमें मालूम है हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। अर्थात मैं आत्मा श्रेष्ठ हूं, है ना। जब मैंने परमात्मा को पहचान लिया तो श्रेष्ठ आत्मा। तो क्या श्रेष्ठ आत्मा जो अति श्रेष्ठ बन रही है, क्या वो कभी साधारण कर्म करेगी क्या, ये चेकिंग करनी है। अच्छा आगे बढ़ते, फिर है दूसरा सब्जेक्ट, योग, अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो। सभी शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां हैं, कुछ तो अभी बात करते हैं। जैसे कि अपने आप को किनारा कर, डिटैचमेंट की शक्ति, अर्थात बाहर कुछ भी चल रहा है उससे हम अपने आप को डिटैच कर सके, है ना। जैसे मान लीजिए कभी हम भीड़ में हैं, हाँ, और एक सभी सभी आत्माएं एक जगह भाग कर जा रही हैं, तो बहुत नुकसान हो जाते हैं ना, कोई गिर जाता है तो उनके ऊपर चल पड़ते हैं, और बाई चांस उनको देखकर हम भी कभी घबराते हैं और हम भी भीड़ की तरफ चल पड़ते हैं।
डिटैचमेंट एक ऐसी पावर है जो हम कहीं भी किसी भी जगह पे अपने आप को बाहर की परिस्थितियों से डिटैच कर सकते हैं। इसके सिंबल में दिखाया गया, जैसे कि वो कछुआ को देखते हैं ना आप, वो क्या करता है, उसको जरा सा भी पता चला या उसको हल्का सा भी इशारा हुआ कि बाहर से कोई चीज उसके आसपास से गुजर रही है, तो वो क्या करता है, अपने आप को समेट लेता है अपनी सारी इंद्रियों। और कहा जाता है कि अगर उसके ऊपर से ट्रक भी चले जाए तो वो सेफ रहता है, अंदर उसे कुछ नहीं होता है। कितनी बड़ी पावर है ना ये। तो ये परमात्मा हमें, जब हम योग लगाते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, तो अनेक प्रकार की सिद्धियां, पावर हमें मिलती हैं, प्राप्त होती है। उसके बाद है समाने की शक्ति, यानी कि कुछ भी बात हो उसको हम अपने अंदर समा सकते हैं। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, अपनी बात को रखने की शक्ति, डिवाइन मैसेजेस को कैच करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, लिखने की शक्ति, ये सभी शक्तियां हैं। सहयोग देने की शक्ति, और बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, ऐसे अनेक प्रकार की शक्तियां हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो परमात्मा कहते, योग अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना भरपूर है। चेकिंग करा रहे हैं, तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद है ये वाला जब महावाक्य हमने शुरू किया तो वहां पर 11th पॉइंट था लीडरशिप क्वालिटी का, है ना। उसी के बारे में अब बात शुरू हो चुकी है। परमात्मा कहते हैं कि जो समय पर शक्ति चाहिए, जैसे मान लीजिए हम 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, आपसे सब 10 लोग पूछ रहे हैं आप ऐसा अभी क्या कर रहे हैं, भाई साहब आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आपके अंदर इतने परिवर्तन कैसे आ रहे हैं, बहन जी आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आपके अंदर इतने परिवर्तन कैसे आ रहे हैं, आप हमें भी कुछ अनुभव कराएं। मान लीजिए कोई पूछता है तो हम क्या बोलते हैं, हम एक मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं और मेडिटेशन करते हैं। ये तो हुई साधारण बात। पर अगर आप अपनी आत्मा की शक्ति यूज करें, और हर आत्मा की शक्ति है सभा करने की शक्ति, अपनी बातों को अच्छे से रखने की शक्ति आत्मा की शक्ति है, और आप उनको सही रीति से सभी समझाएं, छोटा सा एक मेडिटेशन भी कराएं, अनुभव भी कराएं, तो ये है परमात्म विधि से तैयार होने वाले बच्चों की कला। इसी को 16 कला संपूर्ण भी कहा जाता, कि जब जो समय जो जो दृश्य हमारे सामने लाए, उस समय आत्मा जो भरपूर है वो उस समय उस शक्ति को यूज करके उस समय को बहुत अच्छे से क्रॉस करे। ये है शक्ति। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है, और सहन करने की बजाय हमने सामना कर लिया, तो गलत शक्ति को यूज करा ना। मान लीजिए कहीं पर सामना करने की जरूरत है और हमने सहन कर लिया, तो फिर गलती हो गई। या फिर हमें कोई चीज को परखने की जरूरत है, जैसे कई बार क्या होता है, आत्मा इतना कमजोर महसूस करती है, बोलती कि नहीं नहीं ये डिसीजन मैंने मेरे से नहीं होगा, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती, आप मेरे लिए डिसाइड कर दीजिए, तो फिर गलत हो गया। अगर हम अपना डिसीजन खुद नहीं लेंगे, कोई और हमारे लिए डिसीजन लेगा, तो हम अपनी शक्तियों को कमजोर करते चले जाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो खुद का डिसीजन किसी और को लेने देना चाहिए, और ना ही हमें किसी के लिए डिसीजन लेना चाहिए। मान लीजिए हमने कोई डिसाइड किया, कुछ परख के डिसीजन भी लिया, और अगर उसमें कुछ गलत हो भी गया, तो हमें बार बार ये, अगर जब हम डिसीजन लेंगे तो हमें उसकी राइट डिसीजन को परखने की भी एक शक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए परमात्मा, ये तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल है, हम इसको डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो परमात्मा क्या बताते, जैसे कि जो भी समय, कोई भी समय हमारे सामने सीन लेकर आया, मान लीजिए सीन आया कि हमें सामना करना है और हमने सहन कर लिया,
तो फिर हमने राइट शक्ति को आत्मा की यूज नहीं किया। कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं, कैसे करूं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अर्थात ये हुआ कि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हुई आत्मा अनेक प्रकार की गलतियां कर सकती है। इसीलिए परमात्मा ये पूछ रहे हैं और चेकिंग करा रहे हैं कि आप तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो सर्वशक्तिवान अर्थात हर शक्तियों के मालिक, अर्थात जो भी समय अनुसार जो भी शक्ति चाहिए वो ऑर्डर में आनी चाहिए। कहने का पर्पस और बात क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4-5 डोमेस्टिक हेल्पर है आपकी मदद के लिए। कोई तो है जो पौधों की देखभाल करते हैं, कोई है जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, कोई है जो आपके लिए खाना बनाते, कोई है जो आपके अकाउंट की देखभाल, अपने रुपए पैसे की बात जो है वो करते। मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आपने किसी को बुलाया कि भूख लग रही है, पर ड्राइवर आया, तो क्या आपका कार्य हो पाएगा? तो गाड़ी चलाना जानते हैं, खाना बनाना नहीं जानते। यही बात यहाँ पर यूज हो रही है कि मालिक जिस जिस चीज को ऑर्डर करता है, यानी कि आत्मा कौन है? मालिक है। आत्मा जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो समय प्रमाण यूज में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति को सोचते ही रह जाए। हो जाता है ना कई बारी, जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन लिया, मान लीजिए हमें कोई वस्तु खरीदनी थी, है ना। हो जाता है कई बारी कि नहीं, काश हम ये वाली ले लेते, ये तो उन्होंने हमें ऐसे बताया, हमने ये क्यों ले लिया। मतलब कई बार ये हो जाता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, परखा नहीं उसको, तो फिर होता है ना कि समय तो बीत गया अब, और हम सोचते हैं कि अरे काश हम ऐसा कर लेते, या हमें सहन कर लेना चाहिए था, उनको नहीं बोलना चाहिए था, अब हमने बोल दिया, अभी क्या करेंगे, ये सब चीजों। तो ऐसा हो जाता है। तो वही पूछ रहे हैं, परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसा तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, जब एक शक्ति को ऑर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? राज्य कौन सा है? ये हमारा राज्य। भगवत गीता में भी तो कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं इस क्षेत्र का, राइट। तो वो ये परमात्मा बता रहे हैं कि जब समय पर एक शक्ति को ऑर्डर किया और वो इमर्ज नहीं कर सकते हम, तो फिर ये राज्य निर्विघ्न नहीं चल सकता है। और परमात्मा तो हमें कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं क्यों करना है कंट्रोलिंग एंड रूलिंग। आप आज के जो निर्विघ्न राज्य चलाने वाले आत्माएं हैं, कल के वो राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? सृष्टि के राजा की बात हो रही है ना। तो परमात्मा यही बता रहे हैं कि निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे, अगर जो समय प्रमाण जिस शक्ति की जरूरत हो वो कार्य में नहीं लग सके। तो ये कैसे होगा? जब हमारा योग का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा। अर्थात पहले कौन सा सब्जेक्ट किया हमने? ज्ञान का। हर कर्म हर विचार ज्ञान युक्त होके ही, परमात्मा का दिया गया जो ज्ञान है उसके हिसाब से होना चाहिए। हर संकल्प हर कर्म। दूसरा सब्जेक्ट योग का, मतलब सारी शक्तियां इस योग वाले चैप्टर, योग वाले सब्जेक्ट में आ, है ना। परमात्मा से जब हम पावर लेते, उनसे कनेक्ट होते, तो जो भी शक्ति की आवश्यकता है उस सीन को क्रॉस करने के लिए उस अपने आप ही वो इमर्ज होनी चाहिए। ये योग का सब्जेक्ट है। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, परमात्मा पूछ रहे हैं कितना जमा है ना। तो अभी वो हम आगे पढ़ेंगे भी तो भी हमें समझ आ पाएगा पूरा कि कैसे कैसे है। जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो। परमात्मा पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें शांत रहना था, हमने कुछ कह दिया, फिर सोचते रहते ना, अरे काश में इस बात को संभाल लेता,
शांत रहता, सहन कर लेता। वही वाली बात यहाँ पर हो रही है। अगर समय पर शक्ति की जरूरत है और हमने उसको यूज करा, तो मतलब हमने जमा किया। कौन सा खाता? शक्ति का खाता। पर अगर जरूरत आई और हमने उसको यूज नहीं करा, तो एक्सपीरियंस नहीं करा ना। और जब आत्मा उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगी तो संस्कार नहीं बनेगा। जमा का अर्थ जमा कहाँ होना है? तो सच्ची में कोई अलमारी थोड़ी अपने पास है कि उसमें जमा करेंगे और फिर लेके जाएंगे ऊपर। कोई भी तो नहीं लेके जा पाया ना। कहाँ जमा होना है? हमारे संस्कार। वहां ये पैटर्न जो है बनेगा। और जितना ज्यादा हम शक्ति को यूज करेंगे, उतना वो पैटर्न स्ट्रांग बनता चले जाएगा। तो जब सच्ची में कोई समय ऐसा आएगा, तो आत्मा शक्तिशाली डिसीजन लेगी ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका डर का संस्कार बढ़ गया है ना। अब डर का संस्कार बढ़ गया, अर्थात डर का खाता जमा हो गया है। संस्कार। अब कुछ भी होगा उसको डर लगेगा, क्योंकि आत्मा में डर का खाता बढ़ा। अब क्या करना होगा? वो डर के संस्कार को रिप्लेस किससे करना होगा? हिम्मत से करना होगा, शक्ति से करना होगा। तो परमात्मा हमें अनेक प्रकार की शक्तियां देते, और उसके लिए हमें उन्होंने बताया योग का सब्जेक्ट। जब योग का सब्जेक्ट पावरफुल होगा तो डर का खाता अपने आप चले जाएगा। अच्छा, ये जो डर का संस्कार है ना, खाता है, ये फिर हर जगह यूज होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि हाँ उस बड़े चीज से हम डरते नहीं, धीरे धीरे तो हर चीज से हमें डर लगता है। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है ऐसी चीजों की हमें चेकिंग करनी। मेरा खाता क्या है? मतलब परमात्मा पूछ रहे हैं, चेक करिए। क्यों बाबा को सभी बच्चों के, बाबा जो है ना, बाबा बोल रहे हैं कि सभी बच्चे जो है अति प्यारे हैं। बाबा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। भरपूर हो अर्थात सभी बच्चे जो भी समय प्रमाण चीजें आ रही हैं उसमें अपनी शक्तियों को यूज करें। अपने जो पैटर्न्स बनाए वो बहुत पावरफुल बनाए। रूलिंग, आगे जाके कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की बहुत जरूरत है। तीसरा सब्जेक्ट पर आ गए हम। पहले हमने पढ़ा ज्ञान, फिर हमने पढ़ा योग, और अब तीसरा है धारणा। धारणा में भी, धारणा मतलब जब हम परमात्मा का ये ज्ञान समझते सुनते, तो क्या हम उसको धारण कर पा रहे हैं? मतलब हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस ज्ञान को यूज कर रहे हैं, शक्तियों को यूज कर रहे हैं? उसके बाद का सब्जेक्ट है धारणा। धारणा मतलब इन दोनों को यूज करके जो हम कार्य करें, पैटर्न बना रहे हैं, उसी को धारणा, संस्कार जो बना रहे हैं, धारणा। अब ये धारणा कौन सी है समझते हैं हम। धारणा में भी धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होना होगा। मतलब आत्मा का धर्म, याद करो हमने कर्मा वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था। आत्मा का धर्म क्या है? क्या है वो? 7 गुण। कौन कौन से गुण है? मैं आत्मा ज्ञानमय, आनंदमय, शांति में, प्रेम में, सुख में, और पवित्र में, और शक्ति में आत्मा हूं जी। तो हर कर्म जो भी हम कर रहे हैं वो गुण संपन्न होगा। मतलब आत्मिक गुणों से संपन्न होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गुस्सा कर दिया, या फिर अशांत हो गए, या फिर अपने आप को कमजोर समझ लिया, या डर लगने लगा, तो गुण थोड़ी हुआ, तो अवगुण हुआ ना। तो जो भी कर्म किया वो गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, देखो देखो अभी पहले क्या था, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति अपने आप ऑर्डर पे इमर्ज हो। अब क्या आ रही है बात? जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि शांति की आवश्यकता है, या सरलता की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है, उस समय वो हमारे चेहरे, हमारे नयनों, हमारे चलन से वो इमर्ज दिखाई देना चाहिए। परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे तो शक्तिशाली बच्चे हैं। उन्होंने तो हर चीज, हर गुण हमें दिया है।
हमें अब उसको यूज करना है। चलो आगे बढ़ते तो और समझ आएगा क्या कहते हैं परमात्मा। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की, कर्म में कर्म में सरलता के गुण की उस समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता की बजाय थोड़ा भी आवेश या थकावट के कारण मधुर नहीं है, बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। मान लीजिए कभी कभी आजकल क्या होता है कि माता पिता दोनों ही कार्य कर रहे हैं, जॉब करते, सेवाएं दे रहे हैं, और घर आते बच्चे उनसे बात करना चाहते या कुछ ऐसा, तो कभी कभी आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा, और फिर क्या बोलते हैं उसको कि हम थक गए ना दिन भर, इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। यही बात क्लियर कर दिया आज बाबा ने। देखिए कैसे ये ज्ञान डे टू डे लाइफ में हमारी यूज हो सकता है। परमात्मा कितने सही रीति से हम सब बच्चों को प्यार से बिठा के पढ़ा रहे हैं। अगर दोबारा से मैं पढ़ता हूं और क्लैरिटी आएगी। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कमी, सरल मतलब बिल्कुल सरल स्वभाव, बिल्कुल स्पष्ट सरल, जिसमें कहीं कुछ हेर फेर नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है, सरल, है ना। मधुरता, मधुरता यानी कि वो गुण जिसकी जिसकी आवश्यकता है, मधुर रहने की आवश्यकता है, कहाँ, बोल में और कर्म में। सरलता और मधुरता की बजाय थोड़ा सा आवेश आ गया, या थकावट, थकावट अर्थात कि बहुत दिन भर काम कर रहे हैं, अभी नहीं, हम थक गए हैं तो हमने चिल्ला दिया। पर ये परमात्मा पूछ रहे हैं कि थकावट किसकी है, शरीर की है या आत्मा की है। अगर शरीर फटीक, जैसे मान लीजिए थक गए तो फिर चिल्ला दिया, गुस्से से बोल दिया, बदतमीजी से कह दिया, कुछ भी कह दिया, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो थकावट है वो तो शरीर की थकावट है, इरिटेशन, इरिटेट हो गए, पर आत्मा की थकावट तो नहीं हो गई, ये चेक करना है। तो अगर आत्मा पावरफुल है तो वो शरीर की थकावट को भी आराम से, उस गुण को, उस समय कर्म को उस गुण के आधार पे आराम से कर लेगी। तो बोल मधुर नहीं, चेहरा मधुर नहीं, सीरियसनेस आ गई, सीरियसनेस आ गई तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी, कुछ भी सरकमस्टांसिस हो, परमात्मा बोल रहे कैसे भी हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा वो गुण, मेरी वो शक्ति इमर्ज होनी चाहिए। कई बार हो जाता है ना, अरे उसने ना आ, वो 4-5 लोग थे ना, वो मुझे ऐसा कह रहे थे, मैंने कर दिया, इट मीन्स कि मैं अपनी शक्ति से हिल गया। अरे वो लोग ना ऐसे कर रहे थे, वो लोग भी चिल्ला रहे थे, तो मैं भी, मेरा भी आवाज ऊंचा हो गया। ये बात कई बार हो जाता है ऐसा। तो उसी के बारे में परमात्मा आज हमारी चेकिंग करा रहे है ना जी। चले आगे बढ़ते, लास्ट सब्जेक्ट पे हम पहुंच गए, सेवा की बात हो रही है। अभी हमने देखा ज्ञान, फिर हमने देखा ध्यान, शक्तियों से जो रिलेटेड है, फिर हमने देखा धारणा, जो ज्ञान और शक्ति दोनों को जब हम कर्म में यूज करें तो धारणा अपने गुणों के आधार पर। और तीसरा है ऐसे ही सेवा, सेवा में सबसे अच्छी निशानी है सेवाधारी। हम लोग सभी आत्माएं सेवाधारी है ना। कुछ भी जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए एक माँ का रोल निभा रहे हैं, एक बहन का रोल निभा रहे हैं, एक पिता का रोल निभा रहे हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे हैं, या प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे हैं, कुछ भी टीचर का रोल निभा रहे हैं, तो वो सभी हम सेवाधारी है ना, कुछ तो सेवा कर ही रहे हैं। तो परमात्मा क्या कहते, ऐसे ही सेवा, सेवा में सबसे अच्छी निशानी है सेवाधारी की, स्वयं भी सदा हल्का, लाइट, खुशनुमा दिखाई दे, सेवा का फल है खुशी। मतलब खुद में भी वो लाइट रहे, खुश दिखाई दे। जब हम कोई भी सेवा करते हैं, मान लीजिए कोई रोड पर व्यक्ति जा रहा है जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या उनको दिखता ही नहीं है,
जब आप किसी को रोड ऐसे व्यक्ति को क्रॉस कराते हैं तो अच्छा लगता है ना, किसी को पानी पिलाते हैं तो अच्छा लगता है ना, किसी की मदद करते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो वही बात हो रही है कि सेवा का तो अर्थ ही है खुश होना, और मान लीजिए खुशी नहीं है, फिर मिसिंग हो गया कुछ ना कुछ, पॉइंट है, चेकिंग है। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा के समय, सेवा के समय, जो भी सेवा का समय है, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो जमा होगा। फालतू नहीं है मेहनत भी, ये बोल रहे हैं परमात्मा, फालतू नहीं जाएगी। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता है। आज क्या होता है, आत्मा बहुत बोझिल हो गई है ना। रात भर ठीक से सोते नहीं, फिर अपने दिन, जो दिन तो अब शुरुआत तो दिन चेंज हुआ, डेट चेंज हुई तो काम तो सभी करने हैं, है ना। आप देखते होंगे आज बहुत मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। जो भी शायद कोई टीम लीडर इस प्रोग्राम को देखते होंगे तो उस चीज को बहुत भली भांति समझते होंगे कि आज आत्माओं में मोटिवेशन की बहुत कमी है। इसीलिए हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में मोटिवेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है ना। क्यों ये बोझिल हो गए, क्योंकि खुशी नहीं है अंदर से, बस कर रहे हैं, है ना, कि करना है, टारगेट पूरा करना है। बाबा कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम अपना हाईएस्ट पोटेंशियल देंगे इस काम को करने के लिए, राइट। बोलते हैं ना हम, मैं अपना 100% दूंगा, पर जब मैं कौन हूं यही नहीं समझूंगा तो कैसे 100% दे सकता हूँ। कहने का क्या अर्थ है, मैं आत्मा, मैं आत्मा के अंदर इतनी शक्तियां मुझे मालूम भी नहीं है, तो क्या मैं अपना 100% दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता ना। इसीलिए इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है हर इंडस्ट्री को, हर आत्मा को, हर समय। इस ज्ञान की इस समय बहुत आवश्यकता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर खुशी गायब हो गई तो मेहनत तो कर रहे हैं, कोई उसमें गलत बात नहीं है, मेहनत फालतू नहीं है, पर जितना जमा होना चाहिए उस सेवा से वो जमा नहीं होगा, उसमें परसेंटेज में कमी आ जाएगी। आगे क्या बताते हैं उसकी चेकिंग। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी, सेवा में दो चीजें हो गई, हमने किसी की सेवा करी, कोई भी कार्य करा, फिर संपर्क में भी तो आते हैं, संबंध भी तो होता है। सेवा ऐसे कोई अकेले की थोड़ी कर सकते, संपर्क में भी आते हैं। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी है दुआओं की प्राप्ति हो। अर्थ क्या है, मान लीजिए कोई बहुत ही दिक्कत में था, जैसे मान लीजिए आपने किसी को रोड क्रॉस कराया, है ना। अब रोड क्रॉस कराया तो उससे दुआएं मिलेंगी ना, कोई बात हो रही है, किसी से भी संपर्क में आए तो दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उसके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अंदर से निकले, ये दुआओं का खाता फिर जमा होगा। बाहर से नहीं, दिल से, दिल की दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना, ये जब दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना सहज पुरुषार्थ का साधन है। सहज पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अर्थात हम सब आत्माएं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की जर्नी पर है। तो परमात्मा एक तरीके से दुआओं को उसका फ्यूल बताते हैं, ऊर्जा। अगर हमारे पास दुआओं का खाता ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा होगी, जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो परिवर्तन करना बहुत आसान होगा। आप सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो, दुआएं लो और दुआएं दो। ऐसे कई बच्चों के बच्चे परमपिता परमात्मा की, अब परमात्मा क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, हमारे मन के संकल्पों को पढ़ लेते हैं। देखिए आज अभी क्या बोलते हैं, अभी कई बच्चे समय अनुसार, कोई भी सर्कमस्टांस ऐसा आ गया उसके अनुसार कहते हैं, अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे देंगे। देखो जी, पढ़ लिया है ना, वो जानते हैं ना, हमें आज बात हो रही थी ना, अब हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि हम क्या क्या सोच सकते हैं।
तो प्रश्न है बच्चों का, बोलते हैं अगर सब कोई ऐसे कुछ गलत ही काम कर रहा है तो उसको दुआएं कैसे देंगे, क्योंकि अभी उन्होंने क्या बोला, दुआएं दो और लो। तो बोलते कुछ कोई गलत काम करेगा तो कैसे देंगे। चलो देखते हैं आज क्या बता रहे हैं बाबा, इसके आगे क्या बोलते हैं। तो उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। कोई कुछ गलत करेगा तो क्रोध तो आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। चलो, क्रोध के बल, बाल बच्चे परमात्मा बोलते हैं कि क्रोध आता है, दुआएं कैसे देंगे, ऐसा हमने किसी ने सोच लिया, उनको पता चल गया। तो कहते हैं क्रोध जब आया तो क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, बहुत से बाल बच्चे हैं। अर्थ क्या है, जब एक विकार की फाइल एक्सेस हुई तो वो फोल्डर पूरा ही खुल गया ना, तो सभी विकार आना शुरू हो जाएंगे, गलत सोच चलेगी, चेहरा अलग हो जाएगा, गलत शब्द आ जाएंगे, ऐसा। बाल बच्चे हैं ये उसके, बहुत हैं। लेकिन उनसे खराब काम, मतलब खराब काम किया उसने, खराब काम किया, आप समझ में आ गया, वह खराब हैं। आपने ठीक समझा कि ये खराब है, मतलब जो काम उन्होंने करा ये तो ठीक समझा आपने, परमात्मा ऐसा बोल रहे। ये अच्छा है कि निर्णय तो अच्छा किया, मतलब परख लिया कि उन्होंने गलत किया, समझा, अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उसके खराब काम, खराब बात को अपने दिल में समाना। हम लोग कई बार कह देते हैं ना, ये तो गलत ही है, ये तो ऐसा ही करेगा, संभाल लिया उसके बारे में ना, क्या पता वो अपने अंदर कल परिवर्तन लिया है। इस चक्कर में हम अनेक आत्माओं से दूर हो जाते हैं कि ये तो ऐसा ही करेगा, इसको कुछ आता ही नहीं। और वो भी अपने आप को ऐसा बोलता है कि मुझे कुछ आता नहीं, क्योंकि 10 लोग जब उसको कहते हैं तो वो भी यही समझ लेता है। तो परमात्मा कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि आपको समझ आ गया, निर्णय ले लिया कि इन्होंने कुछ गलत कर लिया। तो बोले एक तो बात है समझना, वो तो राइट है, पर समझकर उन बातों को अपने दिल में रखना ये राइट नहीं है। कैसे, क्या कैसे, मतलब परमात्मा कहते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए हम किसी बात को समझ गए, परख लिया हमने और उसको अपने चित्त पे रख लिया यहाँ पर, तो फिर क्या होगा कि बात तो उनकी है, गलती उनसे हुई, धीरे धीरे वो मेरे चित्त पे अगर आई तो फिर वो मेरी गलती हो गई। अब ऐसा नहीं कि उनकी गलती देख के मेरी भी वही गलती होगी, यहाँ पर है बहुत मेन इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई चोरी करता है, हमने परख लिया कि वो चोरी करता है, अब हम बार बार ही अगर उस बात को अपने दिल में समा लिया, हमने सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम चोरी करेंगे, पर हमने अगर उसके अवगुण को अपने अंदर रख लिया, हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी तो हमसे जरूरी नहीं कि चोरी होगी, हमसे फिर अनेक प्रकार की गलतियां होने लगती। जब आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, कमजोर होती है, कुछ पूछना चाहता है। जब आत्मा की शक्ति कमजोर होती है तो कमजोर बनी हुई आत्मा से गलतियां हो जाती है ना, ये बहुत ध्यान की बात है। तो वो जरूरी नहीं है कि अगर हमने चोरी किसी की देखी तो हम भी चोरी करें। एग्जाम्पल है ये, है ना, इसको वैसे नहीं लेना है। कहने का अर्थ है जो बाबा यहाँ कहना चाहते कि वो जरूरी नहीं है कि आप भी वही करें, पर आपकी शक्ति अगर क्षीण हो गई तो अनेक प्रकार की और गलतियां हो जाएंगी। ठीक है जी। तो फिर आगे समझते, समझना और समाना, इसमें फर्क है। अगर आप समझदार हो तो क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा। परमात्मा यहाँ बहुत अच्छा युक्ति दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम समझदार हैं तो कोई खराब चीज अपने पास रखते हैं, नहीं रखते ना। जो चीज पसंद नहीं है वो कहाँ रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि कोई खराब चीज अपने पास रखेगा, लेकिन वह खराब है आपके दिल में समाया, अर्थात आप आपने खराब चीज अपने पास रखी, रख भी ली और समा भी ली अपने आप, ये बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। परख लो, परख लिया है, मान लीजिए सामने से कुछ ऐसा सीन आया तो परखो, और जहां जरूरत है कि गाइड करना है तो गाइड करो। जैसे रोल है, मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पोजीशन पे हैं, या घर पर आप एक रोल निभा रहे हैं एक पिता का, या बड़े भाई बड़ी बहन का, तो परखा तो बताना है, इम्पोर्टेंट है उस समय। और अगर नहीं भी बता सकते तो दिल में नहीं रखना, यहाँ चित्त में नहीं आना चाहिए। परख लिया और उसको शुभ भावना भेज दी, बस। अगर नहीं बोल सकते तो शुभ भावनाएं, और बोलना प्लस शुभ भावना, शुभ भावना तो जरूर भेजनी है, उसी की बातें अब हो रही हैं आगे। यह तो है ही ऐसा, हम बोल देते ना ये है ही ऐसा, ये तो ऐसे ही करने वाला है, ये है समा लिया। बोल देते हैं ना कई बार माता पिता भी, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो डरता ही रहेगा, इसका तो काम ही है ऐसा, गलतियां ही कर, बोल देते हैं, गलतियों का पुतला है। ऐसी बहुत चीजें हम ऐसी यूज, ये तो डरता ही रहता है, ये तो सोता ही रहेगा, ये तो आलसी है, ये तो बहुत ज्यादा बोलता है। ऐसी कुछ कुछ चीजें हम धारणाओं में, धारणाओं की बातें हो रही है, धारणाएं कर ले अपने अंदर किसी के प्रति, तो इसको बोलते हैं समाना। अगर जब मान लीजिए आपने किसी के लिए ऐसे बोल दिया, ये ना कम बोलता है, ये ना झूठ बोलता है, ये ना चोरी करता है, ये है ही, तो आपने क्या करा, हमारा हर थॉट एक क्रिएटिव एनर्जी है, तो हमने क्या क्रिएट करा सोचिए तो। कई लोग बोल देते हैं ना ये डरपोक है, उसको डरपोक 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 डरपोक, पूरा डरपोक बना, ये बोल नहीं सकता, ये ना चुप रहता है, बोलते 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 कुछ कुछ ऐसा ही कर लेते हैं ना, उसी के बारे में हाईलाइट हो गया पॉइंट, परमात्मा बता रहे हैं। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। परमात्मा कितने प्यार से हमें को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये समझदारी नहीं है। यह अच्छा है कि निर्णय तो अच्छा किया, निर्णय आपने समझ लिया, परख लिया, अच्छा निर्णय है, समझा अच्छा, लेकिन समझा अच्छा एक है, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उसके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है, ठीक है जी। बहुत डीप चेकिंग, बहुत डीप चेकिंग। हमने अगर किसी की भी गलत बात, किसी का भी गलत कार्य, किसी की भी गलत संस्कार आदत अगर अपने दिल में संभाली, तो फिर वो हमारी हो गई, उसकी नहीं, मेरी। तो फिर मेरी वाइब्रेशन डाउन, जहां मेरी वाइब्रेशन डाउन तो फिर मेरे से भी तो गलतियां होंगी ना, ऐसा। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार को, ये तो सॉरी रिपीट हो गया, रिपीट स्लाइड आ गई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम सभी आत्माएं संगठन में रहती, आज इसको कंप्लीट कर लें, बहुत थोड़ा सा ही बचा, इसको फिनिश कर लेते हैं ना। संगठन में है, बाबा जानते हैं संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। अब संगठन यहाँ अनेक प्रकार की है, हमारी जो फैमिली है, हम अगर हम 2 लोग 4 लोग रहते हैं वो भी एक संगठन है, हम एक बड़ी फैमिली में रहते हैं वो भी एक संगठन है, ये ईश्वरीय परिवार पूरा विश्व भी एक फैमिली है तो ये भी तो एक संगठन है, और आगे जाके हम सब एक जगह पे रहेंगे तो वो एक संगठन है ना, ऐसा बोल रहे हैं। अभी भी तो एक ही जगह पर है, इस समय एक संगठन है। बाबा जानते हैं संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती हैं, इकट्ठे चलने में कितनी बातें आ जाती है ना सामने रोज, लेकिन यह तो आएंगी ही। बातें खत्म हो तो मैं संपन्न बनूं, वह होना नहीं है। देखो जी, हम बोल रहे ना ये है ही ऐसा, ये ठीक होगा तो मैं ठीक होऊंगा, ऐसा कह देते कि ये ऐसे ही करता रहता है, ये करेगा ही तो हम कब कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा। तो बोल देते हैं परमात्मा, बोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं
कि संगठन में है, बातें तो आनी ही है, रोज आएंगी, मालूम है बाबा। तो बोलते कि सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी संपूर्ण स्थिति पे आऊं, ये तो होगा ही नहीं। चलो, ये ऑप्शन ही हटा दिया उन्होंने, होने वाला नहीं। जितना आगे बढ़ेंगे रूप चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। जैसे जैसे आप अपनी एज में, अपनी इस संपूर्ण अवस्था में, इन सभी चीजों में आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए आपकी एज ज्यादा हो गई तो बातें अलग तरीके की सामने आ, पर आती जरूर है। ऐसे ही वो बोले आपकी संपूर्ण अवस्था की ओर आप चल रहे हैं, इसमें रूप चेंज होगा पर बातें यानी कि पेपर तो आने ही हैं। लास्ट पेपर में ही देखा कितनी बातें हैं, लास्ट जो पेपर आएगा उसमें भी कितनी बातें आने वाली है ना। लास्ट मतलब जब शरीर मानो हम छोड़ रहे हैं, आत्मा, शरीर की कठिनाइयां हैं, कोई दिक्कतें हैं, तो वो भी एक पेपर के समान है ना। बातें तो सामने है ना, सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, सभी सेवाएं खत्म, जो भी जिसके लिए करना था कर दिया, अंतिम पेपर भी एक कितनी बड़े हमारे लिए बातें लेकर आ जाता है वही बातें। बात दिखाई ना दे, बाबा दिखाई दे। हम लोग क्या करते हैं, कल याद है ना हम पढ़ रहे थे कि सिचुएशन से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे सिचुएशन से कनेक्ट हो गए, बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर सिचुएशन चित्त पर आ गई, बाबा तो चित्त से चले गया। अब बाबा कोई शब्द नहीं, बाबा तो एक शक्ति है। वही बात हो रही, बाबा अर्थात शिव बाबा की बात हो रही है। तो परमात्मा क्या बताते कि बात दिखाई ना दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, पूछ रहे हैं, फिर से पक्का कराते हैं ना, क्या कहा, समझ रहे हो ना, तो वही पूछ रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती हैं, बातें क्या कहती हैं, नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने पूरा ज्ञान दिया ना, उसको फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है। हमारे पिता है ना, फॉलो फादर करना है। वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या करोगे, बातों को फॉलो करोगे या पिता को फॉलो करोगे, क्योंकि बहुत दुख बढ़ रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हम सभी के लिए, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये तो हमें परमात्मा ने पढ़ाया है, इस समय अंतिम समय की तैयारियां हो रही हैं, या बोलिए अंतिम समय चल रहा है। जब अंतिम समय चल रहा है तो कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं, अन्य आत्माओं, दुख भी बढ़ रहा है। तो अब वो हमें अपनी जगह पे लाके समझा रहे हैं। क्या बताते हैं, सुनते हैं। आप आवाज नहीं सुनते हो, पूरे आप आवाज नहीं सुनते हो ना, बाबा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं बाहर जो आत्माएं हैं। जब हम भी इस ज्ञान में नहीं थे तो दुख तो होता था ना। अभी देखो आप सभी का सुख का लेवल बढ़ता जा रहा है, पर बाहर तो दुख का लेवल बढ़ता जा रहा है ना। अन्य आत्माएं सीढ़ियां उतर रही हैं, डिक्लाइन फेज में है, हम सब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ये तो डिक्लाइन होता जा रहा है ना, जो सीढ़ियां उतर रही हैं वो तो धीरे धीरे और कमजोर होते जा रहे हैं। बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है उनके अंदर। तो वो बता रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, देखो ध्यान से कैसे बताते हैं कि आपको क्या सुनाई नहीं देता है कि इतनी दिक्कतों में है बाहर, उनकी आवाज मुझ तक पहुंचती है। बाबा से कैसे, भगवान से कैसे बातें करते हैं लोग, परेशानियों वाली बातें तो बताते हैं ना कि ये हो गया, भगवान मदद चाहिए, शांति चाहिए, कहते हैं ना। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको सुनाई नहीं देता है क्या। मनसा सेवा से जैसे, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, क्या, वो एक तो उन्होंने बोला कि आप अगर मेरी जगह आके जरा देखो कि मुझे कितनी आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो तो भगवान को जानते ही नहीं है ना। आज बाहर आत्माएं, हम भी कहाँ जानते थे भगवान को, मूर्ति पूजा, कोई पेड़ की पूजा, है ना, कैसे कैसे हम करते थे, पहाड़ों की पूजाएं, कभी किसी जानवर की पूजा, कोई सूरज की पूजा, इन सब में तो हम भी लगे हुए थे। तो उनको तो राइट वे में मालूम ही नहीं है भगवान कौन है। किनको मालूम है, आपको मालूम है। जिम्मेदारी किसकी हुई फिर, हम सबकी हुई ना। तो वही वो बोल रहे हैं
कहते हैं मनसा सेवा से, जैसे साइंस वाले, बहुत ध्यान से समझना है, एक पोर्शन, एक ही लाइन है वो कि आप मेरी जगह आके सोचो, वो डिस्कनेक्ट हुई और दूसरी लाइन शुरू हो गई। मनसा सेवा से एक पॉइंट, फिर आगे, जैसे साइंस वाले अपनी जगह पर रहते हुए जहां अपना यंत्र भेजना चाहें वहां भेज सकते हैं ना। रॉकेट की बात हो रही है। आज देखते हैं ना हम, रॉकेट जहां भी, मिसाइल है, रॉकेट है, या साइंस के कितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं। आज तो हमारे शरीर में भी वो दूरबीन कैमरा पहुंचा देते हैं, दूर से बैठ के कोई ऑपरेशन इंटरनेट के माध्यम से कर लेता है, डॉक्टर कहीं कहीं बाहर बैठे होते हैं और इंस्ट्रूमेंट से कहीं दूसरी जगह पे ऑपरेशन कर लेते हैं। हम, आप और मैं कितनी दूर हैं, हम इन साइंस के इंस्ट्रूमेंट से आसपास बैठे हैं, लगता है कि सब इकट्ठे बैठे हैं, लग रहा है ना, ऐसी वही बात कह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज देते हैं। ऐसे ही आप मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो करनी ही है, मतलब मुख से तो सेवाएं करनी ही है, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना। वर्षा मतलब परमात्मा का वर्षा, वर्षा मतलब उनकी प्रॉपर्टी, सबको देना। उनकी प्रॉपर्टी क्या है भाई? कौन सी प्रॉपर्टी है? सुख, शांति, है ना, ये शक्तियां, ये गुण उनकी प्रॉपर्टी है। तो वाचा तो करनी ही है, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उनके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज वो दे सकता है जब उसके पास संपूर्ण संपूर्ण अवस्था संपन्न में हो। मान लीजिए किसी के पास बहुत रुपया पैसा है, तो वो रुपया पैसा दान दे सकता है। किसी के पास बहुत अत्यधिक कपड़े हैं, तो वो कपड़े दान दे सकता है। अनाज है तो अनाज दे सकता है, देता है ना। जब खुद संपन्न है तभी तो दे सकता है ना। मानो हमारे पास हो ही नहीं, तो कैसे देंगे? आज बाहर विश्व को क्या चाहिए? सुख, शांति, प्यार, यही तो चाहिए। विश्व को क्या, हमारे घर में भी तो यही चाहिए। मान लीजिए 2 लोग रहते, यही तो चाहिए। 4 लोग रहते, यही तो चाहिए ना। तो बोलते हैं आप अपने आप को इतना संपन्न बना ले इन ईश्वरीय खजाने से। चारों सब्जेक्ट है ना, कौन सा है 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। चारों में इतने संपन्न हो जाएं, इतना बढ़ा लें अपने आप को, ताकि आप अन्य आत्माओं को मनसा सेवा, मनसा सेवा कैसे करते हैं? हम लोग करते हैं ना रोज, जब मेडिटेशन करते हैं, फिर विश्व की सभी आत्माओं को सामने ले आते हैं, उनको सुख शांति देते हैं, तो मनसा से। तो उन सभी आत्माओं को ये जो दुख से कैसे छुड़ाएंगे? अब दुख मानो एक अंधेरा, अंधेरा है, एक अंधेरा है, तो उसमें रोशनी क्या है? सुख है। सुख को अब आप रेडिएट करेंगे तो अन्य आत्माओं का दुख जो है कम होता चले जाए। दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। आप और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। मनसा सेवा कर सकते हो? कुछ नहीं बाबा, कर सकते हो ना? कुछ तो भी नहीं है, कर ही सकते हैं, है ना। हम भी बोलते हैं ना बाबा को, बाबा हम कर सकते हैं, पूछ रहे हैं। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे, उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। बोलते हैं सारे दिन कुछ सोचते रहते, तो बोलते इसको रिप्लेस कर दीजिए। बाबा तो क्या करते हैं, हमें रिप्लेसमेंट करा रहे हैं ना हर चीजों का। तो वो कहते हैं आप इस समय को ना रिप्लेस कर दीजिए, किससे? जब खाली बैठे मन से सेवा। कितनी अच्छी बात उन्होंने युक्ति हमें दे दी, है ना। तो समस्याओं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपका मन और बुद्धि बिजी रहेगी। किसमें बिजी रहेगी? नहीं तो क्या होता है खाली बैठते, वो ना 2 साल पहले ऐसा हो गया, वो ना वो सामने उन्होंने ऐसे कह दिया था, वो ना देखो ये तो ऐसे ही करता रहता। मन यही तो कराता है ना हमसे। बोले कि वो बुद्धि और मन कहाँ बिजी रहेगा? मनसा सेवा करो, सबको शांति दो, सबको सुख दो, ये करो ना। वो क्यों कर रहे हो? छोड़ दो उसको। फ्री नहीं होंगे तो माया आएगी कहाँ? मतलब जब फ्री होते हैं तो बोलते हैं ना, ये मन के भूत, मन में चलता रहता है कुछ कुछ।
तो फिर वो जब कुछ कुछ चलता है तो डिप्लीट हो जाते हैं ना, बोलते हैं अरे मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया, थक गया। अब थक गया तो फिर गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, तो आगे ना माया, माया मतलब ये सभी विकार। माया जब हम बिजी होंगे तो वो कहाँ आएगी, किसके पास आएगी, वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं, मतलब वो उसकी समस्याओं की हिम्मत ही नहीं रख सकती आपके पास आने की, क्योंकि आपने तो बिजी हो सेवाओं में। जब आप मनसा सेवा करेंगे तो दुआएं देंगे ना, तो जब दुआएं देंगे तो क्या मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। जब दुआएं मिलेंगी तो शक्ति आएगी, शक्तियों का कारोबार चल रहा है। देखो शक्तियों को बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे बिजनेस को बढ़ाते हैं ना, ऐसी शक्तियों को बढ़ाने की बात होगी। शक्ति किसकी, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने की। तो जब इतनी शक्तिशाली आत्मा होगी तो कोई समस्या आ सकती है क्या, समस्या ठहरेगी नहीं आके। तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, समझा। परमात्मा कहते हैं कि आप अपनी इस मनसा सेवा को बढ़ाओ, तो आप कभी भी कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आ सकती है। आज हम इतना ही करें। ये आज के जो महावाक्य हैं ये यहाँ पे फिनिश होते हैं। कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज, कोई ऐसी बात जो लगता है कि दोबारा से समझनी चाहिए या कुछ भी। अच्छा, तो चलें तो फिर हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़े। हम कुछ देर अपने अंदर इन शक्तियों को भरते हैं और शक्तियों को भर के विश्व की सेवाएं करते हैं। हम सभी को परमात्मा महान आत्माएं बोला, परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे कहते हैं जिसने भगवान को समझ लिया। बाहर तो विश्व में हर एक आत्मा अभी समझ ही नहीं सकी है कि भगवान कौन है ना। हम सब इस चीज को भली भांति जानते हैं। जब हमें भी नहीं पता था तो हम भी तो कितनी और चीजों में उलझे हुए थे, पर अब तो हमें पता है। बाहर अभी भी वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, उनको पता भी नहीं है। तो हम सभी क्यों ना उनको इस सुख शांति और प्यार की शक्ति भेजे और उससे पहले अपने अंदर भरे। तो आज हम सभी पवित्रता के गुण पे कार्य करेंगे, पवित्रता को अपने अंदर भरेंगे। चलिए, आप सभी के माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ और अभी कैमरे की तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। स्क्रीन को आराम से फोन को साइड पे रख दीजिए और बस बिल्कुल शांति से बैठिए। हम सभी अपने अंदर शांति का गुण, वो सॉरी पवित्रता का गुण भरते और विश्व की हर एक आत्मा पवित्रता की शक्ति भेजते, क्योंकि बाहर परमात्मा कहते हैं इस समय तो दिवाला निकला हुआ है सभी गुणों का और शक्तियों। चलिए, बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा, देखें अपने आप, देखें अपने ऊपर परमपिता परमात्मा, और उनसे हमें ऑरेंज कलर की किरणें, ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है। ऑरेंज कलर जो प्रतीक है पवित्रता। कुछ देर हम इस गुण को अपने अंदर भरते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम लगा
ये पवित्रता की शक्ति। परमात्मा बताते, पवित्रता अर्थात हमारे शारीरिक लेवल पे भी पवित्रता और मन के लेवल पे भी। हम सभी आत्मा हैं और हमारे जितने भी को एक्टर्स यानी कि सभी जो अन्य आत्माएं हैं हमारे साथ, उनके संग रहते, उनके प्रति, उनके ड्रामा में इस रोल के प्रति हमारे अंदर कुछ भी नहीं चलना चाहिए। इसको पवित्रता कहते हैं। हर आत्मा एक एक्टर है और हर आत्मा अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से इस सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल निभा रही है। किसी को भी जज करने का, किसी के लिए भी कोई भी अपने मन में बात रखने का, कोई भी राय बना लेने का हमें अधिकार नहीं है। तो चेकिंग है, अगर कोई भी ऐसी कोई बात हमारे अंदर आ जाती है, किसी को देख के दुख प्रकट होता है, मान लीजिए कोई दुख में है और हम दुख में आ जाए तो वो भी गलत है। कोई गुस्से में है और हम गुस्से में आ जाए तो भी वो भी ठीक नहीं है। ये सभी चीजों को हम अपने से विदाई देंगे और इसके लिए हम भर रहे हैं पवित्रता की ये शक्ति। तो ज्ञान मिला पवित्रता क्या होती है और योग लगाया, अर्थात पवित्रता को धारण किया। कैसे धारण करेंगे? नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? धारण, धारणाएं। तो लेकर आ जाएं आप अपने सामने संपर्क में और संबंध में आने वाली सभी आत्माओं। ले आइए, देखिए आपके सामने इमर्ज हो गई हैं, आपके ऑफिस के, आपके फैमिली के, घर के। 90% केसेस में सभी सेम होते हैं लगभग एवरीडे। और विश्व की सभी आत्माओं को भी ले आइए साथ। अब अपने मन को ये धारण कराइए कि हर आत्मा अलग है। एवरी सोल इज यूनिक और डिफरेंट। और मैं आत्मा आज हर एक आत्मा को जो है जैसा है उसको स्वीकार, एक्सेप्ट कर रही हूं। स्वीकार कर लीजिए सब। एक दो को नहीं, सभी को। और अपने मन को ये धारण कराइए कि इनके किसी भी रोल को, इनके स्वभाव को, इनके बोल को देखते हुए भी मैं आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा ने पवित्रता और ज्ञान को धारण किया है, मेरा इनके प्रति कोई भी राय बनाना अब नहीं होगा। सबके लिए मेरी एक ही राय है कि हर एक आत्मा डिवाइन है, दिव्य आत्मा है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने बताया है। और फिर चौथा सब्जेक्ट है सेवा। तो अपनी इस धारणा से मैं अन्य आत्मा की सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं।
कैसे? मान लीजिए कोई भी किसी का अपना रोल है और उनका एक स्वभाव है, एक संस्कार है। अगर उसको देखते हुए हमने वो अपने चित्त पे लाया, तो हमने उनका वो संस्कार और बढ़ा दिया। पर अगर अब हम ये समझ गए हैं और पवित्रता का बल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? उसको ये शक्ति, पवित्रता की शक्ति रेडिएट करेंगे और यही हमारी सेवा है उसके लिए। और अगर उस समय आप अपनी स्थिति में मजबूत रहे, तो एटलीस्ट उस आत्मा को हम कुछ गलत नहीं देंगे। तो अपनी दिनचर्या में अपनी मनचर्या को पक्का कराइए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम एक कदम। अब हम इमर्ज करेंगे विश्व की सभी आत्माओं को अपने सामने। देखिए, आपके सामने सभी आत्माएं आ गई हैं और सभी आत्माओं को ये पवित्रता का बल प्रदान करें। आज हम देखते हैं कि अन्य आत्मा अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से भी परेशान हो जाते हैं। अर्थात किसी का सुख देख अपने आप को दुख में ले आते हैं। ये भी पवित्रता की कमी से ही होता है। तो क्यों नहीं हम उनके अंदर पवित्रता का बल भरें और हम तो परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट हुए हैं। तो चलिए बस अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज कर लीजिए। तो पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे अनेक आत्माएं आपके सामने, सभी को दीजिए ये पवित्रता का बल। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हम इस सृष्टि को, धरती को, जिनको हम मदर अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी माँ बोलते हैं, अपने सामने इमर्ज करो। देखिए आपके सामने पूरा ग्लोब इमर्ज है। दीजिए उसको भी ये पवित्रता का बल, यानी कि ये ऑरेंज कलर की लाइट प्रदान करें। सतयुग लाने के लिए सृष्टि की हर एक आत्मा को पावन पवित्र बनना है और पांचों तत्वों को भी पवित्रता में लौटना है। अब
आगे बढ़ते हुए देखिए ग्लोब आपके सामने से जा चुका है। अपने मन में ये दृढ़ संकल्प भरिए, दृढ़ संकल्प का बीज बोइए कि मैं आत्मा, मैंने तो पवित्रता का ये गुण धारण कर लिया है। अब हमेशा मैं पवित्र भाव में ही मुझे रहना है। किसी का भी कोई स्वभाव, कोई गलत देखकर मुझे उसको धारण नहीं करना है, दिल में नहीं रखना है। सभी के लिए एक समान मैं आत्मा और अन्य सभी आत्माएं, सभी के लिए एक समान पवित्रता का भाव रखें। अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प होते हुए आ जाएं अपनी स्व स्थिति, यानी कि अपनी आत्मिक स्थिति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कल यहाँ पर सोसाइटी एक पास में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई कि दिवाली के दूसरे दिन बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और एक आंटी थी, वो वहाँ पे देख रही थी बच्चों को, तो उन आंटी के साड़ी में आग लग गई। तो पास में कोई बड़ा इंसान नहीं था उनको बचाने वाला, और वो बच्चे भी नहीं बचा पाए, तो काफी जल चुकी थी। तो बाद में कोई आया बड़ा, तो उनको बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन मतलब काफी हद तक वो जल चुकी थी। फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया। इतने दिन एडमिट थी, 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब एक छोटी सी बात, फटाके फोड़ते हुए उनकी, मतलब ऐसा लगता है अग्नि देवता से कोई तो उनका हिसाब किताब था शायद। कोई हिसाब किताब था। हाँ बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही लगता है कि मजाक मजाक में देखो इसकी मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल। ये भी एक बात है कि हमें सभी कार्य बहुत सावधानी से करना चाहिए, और घर में अगर छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमें ध्यान से समझाना चाहिए और अटेंशन में रहना चाहिए ऐसे कोई भी कार्य करें। पर अब तो हम सभी चीजें ये समझ चुके हैं, और ये सब तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पंच तत्वों को इससे बहुत नुकसान होता है। चलिए, फिर भी हम उस आत्मा को अपनी शुभ भावनाएं देते हैं। तो 1 सेकंड के लिए आप उस आत्मा को, जो भी बात हुआ, उनको शांति की शक्ति, सुख की शक्ति प्रदान करें। मन में एक शुभ संकल्प, हे आत्मा, आप जहां पर भी हैं, आपकी आगे की यात्रा बहुत सुखमय और शांतमय है। आप एक शक्तिशाली आत्मा है, और जो भी हुआ, अब आप उससे आगे बढ़े। चलिए, तो इसी को हम मानसा सेवा बोलते हैं, जो बाबा ने हमें बहुत सही रीति से आज पढ़ाया। ये मानसा सेवा हम किसी के लिए भी कहीं पर कभी पर भी कर सकते, और जितना ज्यादा हम अपने मन और बुद्धि को इसमें व्यस्त रखेंगे, तो हम खाली नहीं होंगे, और खाली नहीं होंगे तो गलत विचार या आत्मा की शक्ति क्षीण या डिप्लीट नहीं होगी। तो आज का ये चैप्टर हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ा। अब हम मिलते हैं कल, और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी महान आत्माओं को, विश्व के जो परिवर्तन करने वाली शक्तियां हैं, आप सभी को मेरा भी बहुत बहुत प्यार है। अभी आप मुझे रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल, और इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।